हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। ना मुझे कल से बहुत सी रिक्वेस्ट आई है कि पैंगोंग लेक के पास जो फिंगर 4 है इसको लेकर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसको कवर करने के लिए एक वीडियो बनाऊं। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इंडिया ने फिंगर 4 कैप्चर कर ली है नियर द पैंगोंग लेक। पहले मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि नहीं, अभी के लिए फिंगर 4 कैप्चर नहीं हुई है। हाँ, फिंगर 4 के पास हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइट्स कैप्चर कर ली हैं जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं इन द रीजन। साथ साथ में और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, डिस्कस करते हैं इनको। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए नई वीडियो की, पुरानी वीडियोस की लिस्ट चाहिए, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,70,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। नमाज के समय बिटवीन इंडिया एंड चाइना मेन फोकस है पैंगोंग लेक पर। यहाँ पर आप अगर देखेंगे ये है इंडिया और आप अगर यहाँ पर बॉर्डर देख पाएँ, सो देखो इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर अकॉर्डिंग टू इंडिया है वो यहाँ पे है, जो हम अपने मैप पे दिखाते हैं। मगर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये यहाँ पर आप देख पाओगे और ये है अक्साई चेन। तो जो आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना रेड लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और यहाँ पर है पैंगोंग लेक। और देखो पैंगोंग लेक भी डिवाइडेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बिल्कुल इस लेक के बीच में से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये गुजरती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि चाइना ने अपनी आर्मी यहाँ पर बहुत ही अग्रेसिव पोजीशन पर डिप्लॉय कर दी है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हाइट्स है जिनको हम कहते हैं फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। तो फिंगर 4 के आगे ये इंडियन आर्मी को अभी के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है मार्क मैप, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस रीजन की। और यहाँ पे आप देखोगे ये है फिंगर 4, इसके आगे फिंगर 5, फिंगर 6, 7, 8 आपको मिलेगी। तो रिसेंट जो इशू खड़ा हुआ है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इससे पहले इंडियन आर्मी बहुत ही आसानी से पेट्रोलिंग करते टाइम फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक पहुंच जाती थी। मगर अभी के लिए चाइना इंडिया को यहाँ पे ही रोक रहा है। चाइना के हिसाब से जो ये ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं ये है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, वेरा जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये इंडिया का वर्जन है ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अभी के लिए ये जो सारा एरिया है इसको लेकर काफ़ी टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना नियर द पैंगोंग लेक। अब इस सारे इशू में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है फिंगर 4 का। फिंगर 4 एक काफ़ी ज़्यादा ऊंची यहाँ पर हाइट है। अगर फिंगर 4 को हम कैप्चर कर लेते हैं तो उसके बाद इंडिया एडवांस कर सकता है टू फिंगर 5 एंड फिंगर 6। तो चाइना ने अभी के लिए फिंगर 4 पर जो कंट्रोल है ये लूज नहीं किया। मगर फिंगर 4 के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइट है। इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने ये हाइट कब्जा ली है और ये बहुत ही जल्दी किया गया है। और आप कह सकते हैं कि आज के समय फिंगर 4 के बहुत ही ज़रा करीब इंडियन आर्मी विद प्रॉपर सोल्जर्स इक्विपमेंट डिप्लॉयड है एट अ वेरी हाई हिल। और ये सब डेवलपमेंट देखो ऐसे टाइम में आई है जब पैंगोंग लेक का जो सदर्न पार्ट है, यहाँ पे आप अगर देखोगे सदर्न पार्ट, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको हम कहते हैं ब्लैक टॉप हाइट। तो 29-30 अगस्त में इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेस थी उन्होंने यहाँ पर ये एरिया कैप्चर कर लिया था। इवन दो चाइना ने कोशिश करी कि 30-31 को ये वापस ये एरिया कैप्चर करने की कोशिश करे और चाइना का जो अटेम्प्ट है इस एरिया को कैप्चर करने का, इंडियन सोल्जर्स ने चाइना का ये प्लान फेल कर दिया। इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है ये नहीं छोड़ी। सो आप कह सकते हैं विद इन अ फ्यू डेज इंडिया ने नॉर्दर्न बैंक और सदर्न बैंक में अपनी जो पोजीशन है ये ज़्यादा असर्टिव करनी स्टार्ट कर दी है। हम धीरे धीरे अपनी जो स्पेशल फोर्सेस हैं इनको ज़्यादा एडवांस लाइन पर डिप्लॉय कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द चाइनीज़ आर्मी। अब जो मैंने बात करी है स्पेशल फोर्सेस की जो प्राइमरली डिप्लॉयड है एट द सदर्न बैंक, इनका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने यहाँ पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो यूज़ किए हैं टू स्टॉप द चाइनीज़ मिस एडवेंचर नियर द ब्लैक टॉप। और देखो जो ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है ये आज के समय दोनों रीजन में, नॉर्थ बैंक में और साउथ बैंक में इंडियन आर्मी के साथ काम कर रही है और सपोर्ट कर रही है इंडियन आर्मी को। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, सपोर्ट कर रही है इंडियन आर्मी को तो क्या जो ये स्पेशल फोर्सेस हैं ये गवर्नमेंट के अंडर आती है? तो हाँ बिल्कुल, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस हैं जिनकी टोटल स्ट्रेंथ है अराउंड 10,000 कमांडोज की, ये आती है सीधा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर और PMO जो भी इनकी डेवलपमेंट्स है उस पर खुद नज़र रखता है। सो आप कह सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व है टू मॉनिटर द इंटायर सिचुएशन नियर द पैंगोंग लेक। और जो ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है इसको बनाया गया था 14 नवंबर 1962 को। इसको प्राइमरली बनाया गया था चाइना को ध्यान में रखकर। जो तिब्बत से रेफ्यूजीज आए हैं इनिशियली
उन्होंने इस फोर्स को ज्वाइन किया। आज के समय यहाँ पर जो तिब्बत के ओरिजिन के लोग हैं, उसके अलावा जो नेटिव इंडियंस हैं, उन्होंने भी इस फोर्स को ज्वाइन किया है। और आज 2020 में ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। और इस फोर्स का एक और नाम भी है एस्टैब्लिशमेंट 22। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट 22 वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। ये क्या है? ये है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। अब इन लोगों का नाम एस्टैब्लिशमेंट 22 क्यों है? क्योंकि इन लोगों के जो पहले इंस्पेक्टर जनरल थे, इन्होंने ये फोर्स ज्वाइन करने से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में 22nd माउंटेन डिवीजन यूरोप में सर्व किया था ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। और एस्टैब्लिशमेंट 22 काफी हद तक इनका निकनेम है। जो इनका ऑफिशियल नाम है, इट इज स्टिल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। नाउ हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो एस्टैब्लिशमेंट 22 ने मेजर वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो कारगिल वॉर हो, जो बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर थी 1971 की, उसके अलावा जो वेरियस वॉर्स हुई हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस एस्टैब्लिशमेंट 22 ने। अब एक रिपोर्ट बहुत ही चिंताजनक ये सामने आ रही है, ये बाय द वे कंफर्म नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इसको इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तिब्बतियन ओरिजिन का जो सोल्जर है ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 22, ये यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गया है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगेन चाइना ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया है कि हमने किसी सोल्जर को नहीं मारा। इंडिया की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन आई नहीं है, मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे ये गार्डियन का आर्टिकल है फ्रॉम सितंबर 1। ये कह रहे हैं कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस सोल्जर किल्ड इन स्कर्मिश विद चाइनीज सोल्जर्स, और लिखा है यहाँ पर मेंबर ऑफ इंडिया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स किल्ड इन क्लैश ऑन सैटरडे नाइट। तो देखिए ये भी के लिए रिपोर्ट्स है। मैं सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो क्लैरिफिकेशन है उसका वेट करना चाहिए रिगार्डिंग दिस इशू। और अगर ऐसा हुआ है कि इन्होंने यहाँ पर ब्लैक टॉप, अगर यहाँ पे आप अगर देखें, ब्लैक टॉप हाइट्स को डिफेंड करते हुए चाइना का अगर इतना एग्रेशन था कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट 22 का एक कमांडो यहाँ पर शहीद हो गया, सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। इससे पता लगता है कि चाइना आज के समय कितना अग्रेसिव है नियर द पैंगोंग लेक, और वो कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि इंडिया ने अचानक से आफ्टर अगस्त 29 यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस करना स्टार्ट कर दिया है, बोथ एट द नॉर्थ बैंक एंड सदर्न बैंक। और इस सब के बीच में यूएस की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है। यूएस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर ने यह रिपोर्ट किया है अपने सोर्सेज से कि यूएस की इंटेलिजेंस ये मानती है कि जो यहाँ पर चाइना ने किया है, ये इंडिया को प्रोवोक करने के लिए किया है। चाइना यहाँ पर चाहता है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले ले और यहाँ पर कुछ स्मॉल स्केल वॉर हो जाए। ये यूएस का मानना है, ये इनकी एक थ्योरी है। बाकी आप अगर चाइनीज साइड से देखो तो उन्होंने इमीडिएटली यहाँ पर यह बोल दिया है कि उनका कोई भी रोल नहीं था इन द डेथ ऑफ एनी सोल्जर ऑन द इंडियन साइड। सो इस इशू को लेकर मैं अभी कंफर्मेशन की वेट करूंगा। अगर प्रॉपर कंफर्मेशन आती है सो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो। अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि जो भी इस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी इस पर अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, दे आर बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।